हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीकेएन गुरुजी के अंदर। आज हम आपको करंट के जीके क्वेश्चंस बताएंगे, तो आप लोग सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके सामने आता है दोस्तों कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मयूराक्षी नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों बताइएगा। झारखंड, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग सब जानते हो कि ये जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा झारखंड रहेगा। दोस्तों झारखंड देखिएगा, ये मयूराक्ष जो नदी है वो अपने झारखंड से होते हुए गुजरती है। अभी इसके अंदर बहुत बड़ा लंबा जो पुल है उसका उद्घाटन भी हुआ है और इसकी 198 करोड़ रुपए की लागत है। ये ध्यान रखना दोस्तों। 2.34 किलोमीटर का जो लंबा है ये आपको याद रखना है आपको, ठीक है ना। दो जिलों के होते हुए गुजरती है दोस्तों, एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर और ये दूसरा झारखंड के होते हुए गुजरती है। हुगली नदी से जाके मिल जाती है दोस्तों, याद रखना है। अब उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है जो बिहार है उसका हिस्सा रहा है ये झारखंड, याद रखना आपको। और रांची इसकी जो है वो राजधानी है। जमशेदपुर जो है सबसे बड़ा राज्य है इसके अंदर। और राज्यपाल जो है सीवी राधाकृष्णन है, हेमंत सोरेन सेन ये इसके जो मुख्यमंत्री, याद रखना। और इसकी लोकसभा की जो 14 सीटें हैं और उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय है, याद रखना दोस्तों। मैप के अंदर ये जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है ये झारखंड है, जो बिहार से हटकर ये बना है, ये अपना झारखंड राज्य। और ये इसके मुख्यमंत्री साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद इनको जो इतना बड़ा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों कि भारतीय सेना के प्रचंड जो है वो क्या है दोस्तों? ड्रोन है, लड़ाकू हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जहाज रोधी मिसाइल है, पनडुब्बी है। दोस्तों ये जो है वो अपने क्या है, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखना दोस्तों। भारतीय सेना के अंदर एक नया है, प्रचंड के नाम से जाना गया है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है दोस्तों। इसकी फायरिंग बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। और ये जो बन रहा है अभी, ये जो है 70 मिमी रॉकेट के साथ में लाइव फायरिंग का ये अभ्यास हो चुका है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने भारत के लिए। और ये देखिएगा, भारतीय सेना को सोमवार को बड़ी सफलता मिली है, जिन्होंने लड़ाकू में प्रचंड जो उन्होंने इस रॉकेट दागा है उसके अंदर, और दिन और रात में इस रॉकेट को दागने की इसकी क्षमता है, याद रखना दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर है प्रचंड। देखिएगा दोस्तों, ये प्रचंड की विशेषता बताई गई है और बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वायुसेना और भारतीय सेना, वायु नौसेना इन समय तटरक्षक बल पे रहा है। ये देखिएगा दोस्तों, इसका वायुसेना जो है उसका मुख्यालय है वो अपने न्यू दिल्ली के अंदर है। और 8 अक्टूबर को नौसेना या वायुसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखना आप लोगों को। ये देखिएगा दोस्तों, प्रचंड की एक छोटी सी फोटो झलक दिखाते हुए आपको। ये देखिएगा, ये बहुत ही हल्का लड़ाकू विमान है लेकिन इसकी क्षमता बहुत तेज़ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस संगठन ने कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी है? दोस्तों नाबार्ड है, नीति आयोग है, FA है और UN है। इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो आएगा C आएगा दोस्तों, FAO। ध्यान रखना दोस्तों, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है दोस्तों, इसके अंदर ये बताया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये आ रहा है कि लूसी अंतरिक्ष यान नासा द्वारा खगोलीय पिंड का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये आएगा क्षुद्र ग्रह आएगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों आपको। और इसके अंदर नासा ने एक बहुत बड़ा जो है वो आविष्कार भी करने जा रही हैं, जिन्होंने कि 12 साल की यात्रा में नासा ने एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान जो है वो बनाया गया है, याद रखना आप लोग सभी को, जिसकी 370 किलोमीटर के भीतर में आ जाती है इसकी रेंज। सबसे छोटा जो है वो क्या है ग्रह, ये आपको याद रखना है यहाँ तक दोस्तों। ये जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय है दोस्तों अमेरिका के अंदर। और ये जितने भी बड़े बड़े जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करती है वहीं से करती है। अमेरिका जो है आपको सब जानते हो, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC के अंदर है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या इसका दोस्तों। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया में पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में भारत ने स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नीरज यादव ने जीता दोस्तों। और इसका भी मैंने आपको आंसर बताया था कि 2 इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जो तकनीकी के क्षेत्र में अमेरिका के उच्च सम्मान और जो नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से नवाजा गया है जो बाइडेन के द्वारा, तो वो कौन है?